वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। फोन की लास्ट लोकेशन से लाशें ढूंढी जा रही। अब तक इस त्रासदी में 318 मौतें हो चुकी हैं, वहीं 206 लोग लापता हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वायनाड के मुंडकई और चुरलमला गांव में पहाड़ खिसकने से आए सैलाब में गांव के ज्यादातर मकान बह गए। वहां से आई एक तस्वीर में घायल लोगों को ले जाने के लिए चुरलमला गांव में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। जहां पर हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से थोड़ी दूरी पर कई लोग खड़े नजर आए। बाद में कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचाव अभियान में जुटे लोगों के मुताबिक चुरलमला गाँव में करीब 400 मकान थे, लेकिन पहाड़ खिसकने की वजह से पूरा गाँव ही तबाह हो गया। बताया गया कि बड़ी संख्या में गांव में रहने वाले लोग मलबे के नीचे दब गए और जो बच गए वो बुरी तरह घायल हो गए। इसीलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां वायुसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। मुंडकई विलेज है, वहां पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहां से विक्टिम्स, जो इंजर्ड विक्टिम्स है, उसको निकाला गया है। अभी अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम को भेज रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मलबे में फंसे शवों को ढूंढने में जुटे हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक रस्सी की मदद से एक जवान उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता दिखा जो रास्ते बह जाने की वजह से फंस गए थे, क्योंकि सैलाब की वजह से कई सड़कें भी पूरी तरह तबाह हो गई। लेकिन मौसम विभाग ने अभी और तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट यानी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वायनाड के अलावा मौसम विभाग ने कोशिकाकोड, मलप्पुरम और कासरगोड में भी भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसकी वजह से आने वाले घंटों में वायनाड के लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। साथ ही खराब मौसम रेस्क्यू टीम के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वायनाड में हुई इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और राज्य सरकार को मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। वायनाड में स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है और इमरजेंसी सेवा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा वायनाड के आसपास के जिलों में मौजूद अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया और लोगों से घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। कुदरत के गुस्से का सबसे ज्यादा असर इस समय देश के 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड झेल रहा है। इन दोनों राज्यों से कुदरती आपदा की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चाहे केदारनाथ हो या फिर कुल्लू मनाली, आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के तांडव की भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। कुदरत के गुस्से का सबसे ज्यादा असर इस समय देश के 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड झेल रहे हैं। इन दोनों राज्यों से कुदरती आपदा की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं लहरों ने कहर बरपाया है तो कहीं देखते देखते विशालकाय इमारत पानी में समा गई। कहीं मूसलाधार बारिश के बाद आया सैलाब कुछ मिनटों में सब कुछ बहा लेकर गया। ये मंडी के मणिकर्ण की तस्वीरें हैं, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें देखिए, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा। आलम यह है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। कुल्लू से आई तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत जब कोहराम मचाती है तो कुछ भी नहीं छोड़ती। आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा 3 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान होने की संभावना जो है
यहाँ पर बनी है। आप देखते कि ये जो 3.5 मंजिले भवन यहाँ पर था जो चाट सब्जी मंडी का, वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्तराखंड के भी अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते तबाही की स्थिति बनी हुई है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं पुल बह गए हैं। उत्तराखंड में टिहरी, केदार घाटी और जागेश्वर में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रशासन को आपदा राहत कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं और खतरे की जद में आने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में बारिश की वजह से होने वाले हादसों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। टिहरी घनसाली के जखनयाली के पास नौताड़ गड्ढे में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी में भारी बारिश से नैनीताल जिले में 3 स्टेट हाईवे समेत 17 रोड बंद हो गए हैं। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से जिले में 27 सड़कें फिलहाल बंद हैं। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। भीमबली के पास भी कई यात्री फंसे हैं। यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है। पहाड़ों में बारिश की वजह से भूस्खलन में लोगों की जानें जा रही हैं, तो मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग मौत की वजह बन रही है। जयपुर में भारी बारिश की वजह से 2 घरों के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें एक 4 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और शवों को बरामद किया गया। जयपुर में बारिश जानलेवा साबित हुई। विकाई इलाके के अंदर बारिश से पानी घरों के अंदर घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई। अब भी शव नहीं निकाला गया, लेकिन आप देखिए कि घर पर इस वक्त मातम का माहौल है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, काफ़ी मुश्किल स्थिति के अंदर है। पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, तो बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की खबर है। हिमाचल में बारिश का विस्फोट। कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही। लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही, पहाड़ पर फिरा। बादलों की दहाड़, मुसीबत में बहार। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें, जहां रोम के खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ली लिया। ये मंडी के ही बंडोह बाजार की तस्वीरें हैं, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी,
वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें। जन्माष्टमी से पहले हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है। यानी मथुरा केस में अब अयोध्या के तर्ज पर सुनवाई होगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले ज्ञानवापी तो अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है, हिंदू पक्ष के दावे सुनवाई योग्य है और इसी के साथ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। कोर्ट ने अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है। जन्मभूमि विवाद में कोर्ट से केस चलेगा। हाई कोर्ट से अब ट्रायल शुरू होगा। अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। अब 12 अगस्त से सुनवाई होगी। यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। ये जगह है ना, भगवान आइडल देवता है वो, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे। आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज्ड है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट की जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले और आप कहें कि हाँ हाँ हमारा हो गया और भगवान वहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डायटी ऑलवेज ए डायटी।
कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7/11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उनसे साक्ष्य मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहाँ फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन कटवाने का मुकदमा दर्ज कराया, टंकी का कटवाया और तमाम चीज़ें वहाँ पूजा हमने करके साबित कर दिया यह संपत्ति हिंदुओं की है। अब वक्त आ गया है कि जल्द ही सुनवाई होगी, तनकी बनेगी और केस के बाद यह ढांचा हटेगा। यह मंदिर हमारा है, यह मेरे कान्हा का है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। अगर बात दावों की करें तो हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य ही नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का दावा है हिंदू पक्ष से 1968 में ही समझौता हुआ। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर का वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं। तो मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि याचिकाएं वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ। यानी इन्हीं दावों के साथ हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और एक बार फिर हिंदू पक्ष की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से 55,000 रुपए का मोबाइल फोन ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसका पार्सल घर पहुंचा तो उसे देखकर होश उड़ गए। पार्सल के अंदर चाय पीने वाले कप का सेट निकला। ये रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन ऑर्डर में गड़बड़, फोन मंगाया, निकले कप। मुंबई में रहने वाले एक शख्स ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक महंगा फोन ऑर्डर किया। शख्स का दावा है कि उसने ऐप पर 13 जुलाई को फोन ऑर्डर किया था। फोन की कीमत 54,999 रुपए थी। 2 दिन बाद डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर उन्हें दे गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्सल को खोला उनकी आंख फटी की फटी रह गई। पेशे से डिप्टी इंजीनियर अमर चौहान का दावा है कि पार्सल के अंदर फोन था ही नहीं। इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो डिलीवरी किए गए सामान को दिखा रहे हैं। उसमें से 6 कप का एक सेट निकला। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक डिलीवरी बॉय 15 जुलाई को सामान देने पहुंचता है। वो सोसाइटी के बाहर स्कूटी से पहुंचा, स्कूटी को साइड में खड़ा कर दिया। वो पार्सल देने अमर के घर चला गया। उनके परिवार ने पार्सल ले लिया, जिसके बाद डिलीवरी बॉय लौट आया। लेकिन दावा है कि बाद में जब डिलीवरी बॉक्स का टेप हटाया गया तो बॉक्स के अंदर से कप मिले। उन्होंने इस गड़बड़ी की शिकायत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और विक्रेता फर्म से भी की, लेकिन वहां से भी उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका आरोप है कि सामान बदलना तो दूर, उनकी समस्या को ढंग से नहीं सुना गया। इसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक अमर चौहान की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी एक केस सामने आया था, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर ऑर्डर देने के बाद बॉक्स में सांप निकला था। ये घटना जून में सामने आई थी। बेंगलुरु की एक महिला ने Xbox कंट्रोलर ऑर्डर किया था, लेकिन महिला ने दावा किया था कि उसके अंदर कोबरा पेट के साथ चिपका हुआ था। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, तो लोग अपने वक्त को बचाने के लिए फोन से ही काम करते हैं। दुकानों में पेमेंट करना हो, बिजली बिल हो या स्कूल फीस पेमेंट करने के लिए फोन का चलन बढ़ गया है। इंटरनेट पर तमाम ऐप हैं जिनसे सामान ऑर्डर किया जाता है। हाल ही के दिनों में धोखाधड़ी के भी लगातार मामले सामने आए हैं, जो बेहद ही चिंता बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी है। कटिहार में 4000 से ज्यादा सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग की मॉनिटरिंग विभाग के बड़े अधिकारी कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। पूरे बिहार में सक्षमता पास अभ्यर्थियों के इस तरह का काउंसलिंग चल रहा है। कटिहार में भी लगभग 4000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चल रहा है और ये लगातार जारी रहेगा। कटिहार में ये डीआरसी भवन में इस तरह से जो काउंसलिंग चल रहा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी खुद इसकी निगरानी करने आए हैं। जरा बात कर लेते हैं। सर, कटिहार में कितना अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रहा है, क्या व्यवस्था है? आज 94 अभ्यर्थियों का है और आज प्लस टू टीचर्स प्लस उसके साथ लाइब्रेरियंस का है और कुल मिला के हम लोग के यहाँ 4480 कैंडिडेट्स का होगा सभी क्लास के लिए। सर, हाँ, टोटल क्या क्या व्यवस्था में आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं? ये पूरा सेंट्रली मॉनिटर्ड है, पोर्टल बेस्ड है। कैंडिडेट्स को मैसेज चला जा रहा है और पोर्टल पे हम लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन रहता है। आप देखे होंगे कि पहले पोर्टल पे हम लोग अटेंडेंस बनवाते हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक से उनका वेरिफिकेशन होता है, फिर यहाँ पे आधार कार्ड OTP बेस्ड उनका वेरिफिकेशन होता है, फिर सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया था उसका मिलान होता है। मिलान के बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, यहाँ के ऑफिसर साइन करके उनको दे देते हैं, कॉपी हम लोग रख लेते हैं। यही पूरी प्रक्रिया है। कुछ अभ्यर्थी भी हैं जिनके काउंसलिंग वह क्या रहा है, क्या प्रोसेस, कितना संतुष्ट है प्रोसेस? जी, यहाँ की व्यवस्था से हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, कारण भीड़ नहीं है और अलॉटेड जो है मतलब 1.5 घंटे का जो स्लॉट है वो बड़े अच्छे से फॉलो हो रहा है। लेकिन हम लोगों का जो मांग है, एक मांग है यह है कि हम लोग अररिया ज़िला से हैं और अररिया ज़िला हम लोगों का घर भी है और वहीं पे नियुक्त भी थे, लेकिन अभी हम लोगों का कटिहार दे दिया गया। कंप्यूटर साइंस से हम थे, हमारे एक मित्र हैं कॉमर्स से हैं और एक ही सीट पे थे ये। अभी सीट वहाँ खाली है, 25-30 सीट खाली है, फिर भी हम लोगों को यहाँ दे दिया गया। कटिहार की अगर बात करें, कुल मिलाकर 4000 से अधिक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की व्यवस्था है और लगभग व्यवस्था संतोषजनक है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। अब बात किसानों की। किसान मौसम की बेरुखी की मार झेल रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में जहां अगस्त महीने में लोग बाढ़ से परेशान रहते थे, वहां किसान इस साल सूखे से परेशान है। इस साल जिले में औसत से काफी कम बारिश हुई है। यहां किसानों को हो रही परेशानी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है, लेकिन हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिले में अकाल की काली छाया मंडराती दिखाई दे रही है और आप तस्वीर देख सकते हैं। अधिकांश जो खेत है उसमें पानी नहीं है और कृत्रिम साधनों का इस्तेमाल करके लोग अपने खेतों का पटवन कर रहे हैं और जो सरकारी नलकूप है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण किसान काफ़ी परेशान है। की हाल स्थिति है, कैसे खेती कर रहा छी? यहाँ खेती के तो यह प्रमाण की जब पानी पतर न है जो कह के मतलब हमारी के बहुत दिक्कत हो गया। खेत में अभी पानी दिखाई दे रहा है, कैसे पानी के व्यवस्था करेंगे? महंगा के 250 के घंटा हम लोग तो पानी पटा रहे हैं, तब उसमें भी बिछन भी खरीदते हैं, कह के मतलब अभी सब कोने प्राणी में लागत चुके हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? राम श्रेष्ठ दास। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या स्थिति है खेती की? स्थिति में का बुरा हाल स्थिति में का है। पानी पूरा सुखाड़, खेती सुखाड़ पर धान रोपा हुआ सब सूख रहा है। अच्छा। पर दरार पड़ गया, पानी की कोई स्थिति कोई पाई नहीं। प्रशासन से कोई मदद मिल रहा है? कोई मदद नहीं मिल रहा है। कोई मदद नहीं। किसान को तो यही स्थिति है कि बिहार में बारिश के कम न होने के कारण से बदहाल स्थिति है, खेते में दरार आ गई है और सीतामढ़ी में तो हमको लगता है किसी भी क्षेत्र में पानी ही नहीं है। इससे लगता है कि किसान एकदम बेहाल है। हम लोग किसान खेत पर 200-250 के कट्ठे पर पानी पटा करके और धान रोपा रहे हैं, फिर भी पानी सूख जा रहा है, धान जल रहा है। यही तो स्थिति है। प्रशासन से तो सीतामढ़ी जिला को अधिकारी के सोचना चाहिए कि यहाँ सुखाड़ की स्थिति है। सुखाड़ नलकूप नहीं है। नलकूप तो मेरे गांव में है मगर बंद पड़ा हुआ है। वह अभी लगता है कि उससे कोई फायदा ही नहीं है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।